हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं फिज़िक्स का आगे का चैप्टर। जहाँ पर हमने छोड़ा था उसी को मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पास समय नहीं हो पा रहा था। तो आज हम बढ़ाते हैं इसके आगे का जो कंटेंट है, आज उसको लेते हैं। जैसे हमने पीमा के बारे में पढ़ लिया था उसमें, ठीक है। तो उसमें पढ़ते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन के बारे में पढ़ चुके थे, जिसमें हमने डायमेंशन फार्मूला निकालना सिखा दिया था कि डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इन अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ लेना चाहूँ तो जैसे मैं कहूँ कि कन्वर्ट 20 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। इनटू डाइन में हमें कन्वर्ट करना है इसके अंदर। तो हमें पता है कि जो न्यूटन है ये हमारी फोर्स की क्या है, यूनिट है, और डाइन जो है वो भी हमारी फोर्स की यूनिट है। और डिफरेंस क्या दोनों में, ये हमारा MKS सिस्टम में है और ये हमारा CGS सिस्टम में है, ठीक है। अगर इसको हम डायमेंशन फार्मूला के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमें पता है कि जो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, MLT माइनस का 2। तो हम क्या करते हैं, इधर साइड वाली को हम N1 M1 L1 और T1 T/2 से मान लेंगे। जिसमें हमें कन्वर्ट करना है उसको हम N2 से मान लेंगे। कितना, वो है हमारा M1 M2, उसको L2 और T2 से मान लेंगे। इसकी पावर भी 2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो जो हमारा इसमें जो पहला M1 वाला पोर्शन है वो हमारा किस में रहेगा, वो kg में रहेगा, ठीक है। और जो M2 वाला पोर्शन है वो हमारा ग्राम में रहेगा। यानी ये चीज़ जो रहेगी किलोग्राम में रहेगी, ये मीटर में रहेगी और ये सेकंड में रहेगी, यानी कि जो 1 वाला पोर्शन है। और जो ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा आपका किसमें, क्योंकि CGS क्या हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये हमारा ग्राम में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा, सेकंड में रहेगा। हमें निकालनी है यहाँ से N2 की वैल्यू, जबकि ये हमें दे रखा है 20 न्यूटन। तो हम यहाँ से अगर N2 फाइंड करेंगे तो N2 बराबर हो जाएगा आपका N1 अपॉन में M1 L1 T1 की पावर माइनस का 2। और नीचे ही इसको करना चाहूँ तो यहाँ पर हो जाएगा M2 और यहाँ पर L2, इसकी पावर 1 हो जाएगी इसको, और T2 ये इसके अपॉन में हो जाएगा, इसके पावर माइनस का 2। इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ। जैसे ये हो जाएगा इंटू इज इक्वल टू N1 अपॉन में M1 अपॉन में M2 इसकी पावर 1, L1 अपॉन में L2 इसकी पावर भी 1, T1 अपॉन में T2 इसकी पावर भी माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमने पता था कि जो M1 वाला पोर्शन है वो MKS पद्धति में, यानी वो किस चीज़ में होगा। अब N1 की वैल्यू कितनी है, 20, इसको 20 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 20 मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो जो M1 है हमारा वो हमने किस में माना, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ये पहले लिख लेते हैं, ये वाली यूनिट हमारी किलोग्राम में, नीचे वाली ग्राम में है, इसकी पावर 1 है। L1 हमारा काय में, मीटर में है, नीचे वाला सेंटीमीटर में, इसकी पावर 1 है। T1 हमारा सेकंड में है और ये T2 भी हमारा सेकंड में, इसकी पावर -2 है। तो यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं 20 किलोग्राम का कितना करेंगे, 1000 ग्राम, और ये भी आपका ग्राम में हो गया। मीटर का कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर, और इसका भी सेंटीमीटर हो गया। सेकंड हमारा ऐसा ही रहेगा और ये भी सेकंड रहेगा, इसकी पावर माइनस का 2। देखो सेकंड से सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। तो कितना बचा ऊपर, 20 की ये कितना हो गया, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर कितना 5, ये सॉरी 2, ये 2 हो जाएगा। टोटल अगर मैं देखने लगा तो 20 इंटू 10 की पावर 5। अगर मैं कहूँ कि 1 न्यूटन में, अगर इससे पता लगता है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं, तो 20 न्यूटन में कितने होंगे, अभी आपने देखा 20 इंटू 10 की पावर 5 डाइन। इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, करा कुछ नहीं है हमने।
20 न्यूटन है। न्यूटन हमारा जो MKS पत्ती सिस्टम है फोर्स की यूनिट, और वो आपका CGS सिस्टम है। ये मैंने पहली वीडियो में बताया भी है आपको। तो फोर्स को हम कैसे लिख लेंगे, MLT माइनस का 2, जो हमारी फोर्स की यूनिट होती है, मैं निकाल के ही बताया आपको लास्ट वीडियो में। तो M1 इस हमारा किलोग्राम में, L1 हमारा मीटर में, T1 सेकंड में, M2 हमारा किस में, ग्राम में, L2 हमारा सेंटीमीटर में, और T2 सेकंड में। यहाँ से हमने N2 निकाला, तो N1 अपॉन में M1 M2, L1 N2, T1 T2। इसको हमने कर लिया, M1 किलोग्राम में, वो ग्राम में है, मीटर में, सेंटीमीटर में है, T1 सेकंड में है, T2 सेकंड में। किलोग्राम को ग्राम से कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। मीटर को सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, सेकंड सेकंड। -2, 1 की पावर कितनी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 बनी आपकी, ये 10 की पावर 2 बनी। इसको 20 × 10 की पावर हमने 5 लिख दिया, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होगा, 10 की पावर 5 डाइन। यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका होगा 20 न्यूटन में कितने होगा, 20 × 10 की पावर 5 डाइन। ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अगर मान लो कि सिंपली बोले कि इसको डायमेंशन फॉर्मूला से ना करके हम क्या करते हैं, किसी और फॉर्मूला से करते हैं। जैसे इसका सेकंड टाइप हम पढ़ते हैं, सेकंड टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमने बोला कि 20 न्यूटन है हमारा, ठीक है, इसको हमें डाइन में कन्वर्ट करना है। तो हम पता है कि 20 न्यूटन की जो हमें पता है कि इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें डाइन में कितनी होगी, इसको हमने N2 से मान लिया, इसको हमने N1 से मान लिया, पोर्शन को पूरे को, इसको मान लिया डाइन वाले को। ये हो गया हमारा, ये होगी हमारे ग्राम में होगी, इनटू कितनी होगी, सेंटीमीटर में होगी, और सेकंड स्क्वायर में होगी, ठीक है। अपॉन में लिख लो, पर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। अब हमें इसको N2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो इसको हम क्या करते हैं, किलोग्राम को 20, इसको मैं 10 की पावर 3 लिख दूँगा अगर ग्राम में लिखूँगा तो, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ मीटर है, तो 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया मेरे पास में, और अपॉन में सेकंड स्क्वायर है चल रहा है, ठीक है। इसको लिख दिया इस तरीके से। N2 मुझे फाइंड करना है, ये मेरे पास ग्राम में ही है, ये मेरे पास सेंटीमीटर में है, और ये मेरे पास सेकंड स्क्वायर में है। तो क्या करूँगा, ग्राम से ग्राम काटूंगा, सेकंड से सेकंड काटूंगा, इससे ये काटूंगा। तो मेरा कितना बचेगा, 20 × 10 की पावर 3 × 10 का स्क्वायर। जो मेरे पास N2 की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी 20, ये 10 की पावर कितना हो गया, 5। देखो अगर डायमेंशनल फार्मूला से कहेंगे तो आप उस तरीके से करेंगे, अदरवाइज आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि हो सकता है एक नंबर में पूछ लिया जाए। तो ये चीज़ें ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, यूनिट निकलेंगे न्यूटन फोर्स की, उसको कन्वर्ट कर लेंगे CGS में, जो कट रहा है इसको डिवाइड कर देंगे, आपको इतना आंसर आ जाएगा। और जैसे अगला मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो ये तो एक टाइप्स हो गया, इसमें बुक्स में खूब सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको करिए, लगाइएगा, आपका आसानी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैं नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी थी, ड्राइव फार्मूला, टू ड्राइव फार्मूला, कि फार्मूला का ड्राइव कैसे करते हैं। टू ड्राइव फार्मूला को हम किस प्रकार से ड्राइव करेंगे, वही हमको एक एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया। एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, क्या, टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है ना, घड़ी का जो होता है पेंडुलम, वॉच का, डिपेंड अपॉन लेंथ पे डिपेंड करेगा वो, एंड लेंथ को हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल L से, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको मैंने G से लिख दिया। भाई क्वेश्चन क्या था कि एक टाइम पीरियड है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। अब ये कोई ना कोई फॉर्मूला होता है, ये हमने से लिख दिया कि T जो है डिपेंड करेगा L पर, लेंथ पर पेंडुलम की, जिस तरीके से घड़ी बनती है इस तरीके से वो पेंडुलम चलता रहता है। ये तो किस पर डिपेंड करेगा, वो लेंथ पर डिपेंड करेगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये हम ड्राइव करना चाह रहे हैं कि L की कोई पावर तो नहीं होती है या रूट में नहीं होता, ये हमें कुछ नहीं पता। तो हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, हमने इसको इस करके मान लिया, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि T, इसको हमने L की पावर A और G की पावर A में मान लिया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जब ग्रेविटेशन इसका सिंबल हटाएंगे प्रोपोर्शनल का, तो K लगा देंगे, L की पावर A, G की पावर B मानेंगे, सॉरी L की पावर तो A है हमारे पास और G की पावर B है। इसको लिख दिया हमने इस तरीके से। हमें पता है T क्या होता है, हमारे टाइम पीरियड होता है, इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर -1, T की पावर T की पावर 1 होती है ना, आवर्तकाल टाइम पीरियड है।
तो के की कोई जो के क्या कांस्टेंट है, इसकी कोई भी इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। लेंथ है एल है, उसकी पावर एल होगी, इसका डायमेंशन फार्मूला इसकी पावर ए हो गई। जी क्या है आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी की पावर माइनस का 2। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा कुछ बताया है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो m की पावर 0 हो गया, l की पावर 0, t की पावर 1। हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। l की पावर 0 यानी कि l की पावर यहाँ पर a आएगी हमारे पास में, और यहाँ पर कितना होगा l की पावर b हो जाएगी हमारे पास में, और t की पावर माइनस का 2b हो जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे इसका पावर से कंपैरिजन करेंगे यहाँ से। अभी देखिए आप l की पावर 0, t की पावर 1 के बराबर होगा l की पावर a प्लस b। इसको मैंने एक साइड लिख दिया, और t की पावर कितनी बची, यहाँ से 2b रही। अब देखो कंपैरिजन करो, l की पावर यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर कितना 0 आपका, तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे माइनस का 2b इजिकल टू किसके होगा, वो 1 के होगा, क्योंकि यहाँ पर t की पावर 2b है और t की पावर 1 है, तो v की पावर कितनी हो गई, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब a प्लस बी इक्वल टू 0 दे रखा है तो v की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो a माइनस का 1/2 इजिकल टू 0, तो a बराबर बेटा आपका 1/2 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लेते हैं, ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास आ गया t इक्वल टू के l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस का 1/2। तो क्या करेंगे इसको, t बराबर के 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, ये तो पता ही हमको। तो l और g की पावर माइनस में, तो माइनस का क्या होगा, अपॉन में। तो जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, यही होता है। ठीक है, जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो हमारे पास कितना होता है, वो यही होता है। t इसकी जगह 2π होता है वैसे फार्मूला में। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, मैं आपको कराऊंगा, डेली आगे बढ़ता रहूँगा, तो वहाँ पर जो फार्मूला होता है t बराबर 2π (L/g)। हमें क्या पता था, हमें खाली इतने पता था, इससे जो फार्मूला ड्राइव हुआ हमारा ये ड्राइव हुआ। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए एक बार, और अगर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आता मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा देखिए, अभी तक अभी हमने पढ़ा था फार्मूला, वो आपका नोन नहीं था, क्योंकि आप उस फार्मूला को जानते नहीं थे। ठीक है, आपने ये सब तो पढ़ रखा होगा, एक जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप इससे अच्छे समझेंगे। देखो, मान लिया हमने कि जो फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड ऑन अ बॉडी डिपेंड अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड आउट फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, हम इसका फार्मूला कर दें, क्योंकि हमने क्या लगा, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन यानी कि ए पर, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने फार्मूला बढ़ाया F बराबर ma। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा F बराबर ma ही आना चाहिए। अगर इस तरीके से हमारा आ रहा है तो हम सोचेंगे हमारा फार्मूला जो है वो ठीक ड्राइव हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेंगे k, m की पावर a और a की पावर b। हम क्या करेंगे, अब दोनों तरफ को क्या लिख लेते हैं, दोनों तरफ का हम डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर लिख लेंगे दोनों साइड का। वो क्या होगा भाई, f का आपको पता है क्या होता है, m/L/t माइनस का 2। ठीक है, यानी m के r1 L के r1 t के माइनस का 2। k का कोई फार्मूला नहीं, वो नहीं होता डायमेंशन फार्मूला, m का होता है कैपिटल M, इसको a लिख दिया, a होता है एक्सेलरेशन, इसको होता है L/t माइनस का 2, इसको पावर हमने b लिख दिया। यहाँ पर हो गया m की पावर 1 L1 हो गया, t माइनस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे, m तो है, उसको बना के लिख देंगे m की पावर a, L की पावर b और 2 की पावर माइनस के 2b। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, देखो m की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर m की पावर a है और यहाँ पर कितनी m की पावर 1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, कंपैरिजन करो। और L की पावर v है, यहाँ पर v है और यहाँ पर भी v है, तो b बराबर कितना हो गया आपका, b बराबर 1 हो गया। और t बराबर, यहाँ पर देखो जो t के ऊपर फॉर्मूला है 2b और यहाँ माइनस का 2 है, तो कट गया, तो b बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये चीज़ हम याद रख देंगे इस क्वेश्चन में फर्स्ट में, यानी फार्मूला हो जाएगा F प्रोपोर्शनल, यानी कि k लगा दो इसमें, प्रोपोर्शनल लिख दिया तो k बराबर F बराबर k m की पावर 1, इसको मान ला नीचे वाले क्वेश्चन में करने नंबर 1, m की a की जगह कितना आ गया 1, ये तो a था और ये a की पावर v था, तो F बराबर कितना हो गया, k m की पावर कितना हो गया 1 और k की पावर b की पावर भी 1 आया हमारे पास, तो a b r 1, तो F बराबर फार्मूला हो गया k m a। ये चीज़ तो देखो, ये चीज़ आप, ये फार्मूला आपका नोन था, देखो आया नहीं आया वही। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन इस यानी कि फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो कन्वर्जन के कुछ और एग्जांपल हम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि बताइए कि 1 जूल में, यानी 1 जूल में हाउ मेनी अर्ग, अर्ग क्या है ना, अर्ग क्या है, जूल की CGS सिस्टम है,
यानी 1 जूल है जो आपका वो MKS में है और अर्ग जो आपका CGS में है, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे, एक तरीका तो वही कि जूल किसके बराबर होता है भाई, जूल होती है वर्क यूनिट, इसको हम लिख देते हैं न्यूटन इंटू मीटर, वरना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट कितनी होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो इसको कितना लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं किलोग्राम इंटू मीटर की पावर, मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। अब CGS में देखो ये, अब मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, तो 1 जूल बराबर CGS कितना होता है। अब देखो ये किलोग्राम है, इसको हम क्या करता हूँ 1000 से गुणा कर दो, 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ये देखो यहाँ पर मैं 1000 से गुणा ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और ये आपका मीटर है, 100 सेंटीमीटर बनाएंगे, फिर 10 की पावर 4 आएगी यहाँ पर, यानी 4 मल्टीप्लाई, और सेकंड क्या होगा इतना, ये सेकंड में हो गया। तो अभी हमारा काय में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 1000, ये ग्राम में हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया, सेकंड में हो गया। 1000 ग्राम इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, देखो हो गया ना CGS सिस्टम में। इसको हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर कितने जूल, 1 जूल को इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 7, यानी 10 की 7 अर्ग हो गए हमारे पास में, ERG, है ना। तो 1 जूल में कितने अर्ग हो गए, 10 की पावर 7, कुछ नहीं है। जो आपका MKS सिस्टम को CGS में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम डायमेंशन फॉर्मूला के ज़रा पे कैसे करेंगे वो हम देखते हैं अभी। अब हम करते हैं 1 जूल को अर्ग में चेंज, है ना, ये 1 जूल को अर्ग में चेंज, N2 मान लिया हमने, अर्ग में चेंज कैसे करेंगे। ये भी जो पीछे हमने पढ़ा वो सिंपल वे में हो गया। अब इसको हम डायमेंशन फॉर्मूला से कैसे करेंगे, तो इधर वाले पोर्शन को N1 करके इसको N2 मान के मान लो। तो N1 जूल की बीमा, जूल का जो डायमेंशन होता है M1 L1 का स्क्वायर T माइनस का 2, ये मैंने आपको ड्राइव कराया था कैसे आता है। N2 इसको हम करेंगे तो ये होगा आपका M1 L2 की स्क्वायर और T माइनस का 2, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे किसमें, ये MKS सिस्टम है, ये आपका CGS सिस्टम है ना। ये हमें निकालना क्या, ये वाली चीज़ निकालनी है, ये आपका CGS सिस्टम हो गया। हमें निकालने क्या, N2 वाली चीज़ निकाली, तो N2 का फॉर्मूला निकालेंगे। N2 बराबर कितना हो गया, N1 M1 अपॉन में M2, और यहाँ पर हो गया L1 अपॉन में L2 का स्क्वायर और T1 अपॉन में T2 इसके और माइनस का 2, ठीक है। तो N1 तो हमें पता है कि 1 निकालना, 1 की वैल्यू निकालनी है। ये काय में ऊपर वाला, ये किलोग्राम में है तो किलोग्राम में लिख दिया, नीचे वाला ग्राम में है। ये काय में है, मीटर में है, और नीचे वाला सेंटीमीटर में, इसका स्क्वायर है। ये दोनों क्या सेकंड में है, ये भी सेकंड में, इसकी पावर माइनस का 2 है। तो क्या होगा, एक उसकी मल्टीप्लाई, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1000 ग्राम हो जाएगा हमारे पास में, नीचे वाला भी 1000 ये ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये सेंटीमीटर हो गया। यहाँ स्क्वायर है, सेकंड से सेकंड कट गया, तो सेकंड ये 1 की पावर -2, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इसको हटा सकते हैं। तो हो गया 1 इंटू ग्राम से ग्राम सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 1130। अब यहाँ पर ये 100 लिखा हुआ था, यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो ये कि 10,000 हो जाएगा ये। तो कितना हो गया आपका 10 की पावर 7, यानी N2 वाला इतना हो गया। यानी कि हम पर जान सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 की पावर 7 अर्ग। क्या समझ में आया दोस्तों आपका। जैसे हमने पहले वाले सिंपल वे बोला, बहुत इजी वे में बताया मैंने आपको, बहुत ही इजी तरीके से। ऐसे और भी जैसे मान लीजिए, और आपके सामने करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड में होती है ना, ये आपने पढ़ी है। अगर मैं इससे कहूँ आपको कंप्यूटर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सॉरी, आपसे कहा जाए कि इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालिए, तो बड़ा इजी है भाई। ये देखो 9.8 है, इसकी इससे मल्टीप्लाई मीटर को कन्वर्ट करो क्या में, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये सेंटीमीटर हो गया, और अपन में सेकंड स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 9.8 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 आ जाएगा। वेरी इजी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूँ इसको डायमेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करो, तो कैसे करेंगे आप, तो डायमेंशन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला में तो N1 मान लो, जो इधर वाला सिस्टम हो गया वो MKS में हो गया, इधर वाला CGS में हो गया। N1 LT की पावर माइनस का 2, ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है। और ये N2 हो गया, इसको L2
T2 की पावर -2, ये 1 1 मान लिए। अगर मैं यहाँ से N2 निकालने लगा तो कितना हो गया, N1 अपॉन में L1, L2 की पावर 1, और ये आपका हो जाएगा T1 और T2 इसकी पावर -2। तो ये हो गया 9.8 हो गई। और ये L1 क्या है आपका, ये आपका देखा लेंथ का है मीटर में, इसको सेंटीमीटर, यानी कि ये मीटर में ऊपर वाला, नीचे वाला सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये आपको दोनों क्या सेकंड में है, और ये भी क्या आपस के दोनों सेकंड में है, तो ये -2 हो गया सेकंड। और यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 9 इंटू 10 का पावर, ये कितना हो गया आपका, ये आपको 100 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, और नीचे वाला सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया। सेकंड से सेकंड आपका फिनिश हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो गया। सेंटीमीटर में कि 9.8 इंटू 10 की पावर 2, इसमें करेंगे ये 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ से वही चीज़ आई हमारी, और यहाँ से भी वही चीज़ आएगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे सिखाते हैं आपको अगला फॉर्मूला। हाँ, जैसे कभी ये देखोगा कि 72 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, वेरी इजी है। तो क्या करेंगे हम, 72 किलोमीटर है, इसको किलोमीटर में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से, तो काय में कन्वर्ट होगा, मीटर में। नीचे क्या आवर, इसको 60 से गुणा करा, तो पहले बन गया मिनट, फिर 60 से मल्टीप्लाई करा, अब बन गया सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो गया 72 इंटू कितना हो गया 1000 अपॉन 36 36 और 10 की पावर 2, 2 0 से कर दिए, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। बात आती है अब इसको डायमेंशन फार्मूला में कैसे लिखेंगे, तो फॉर इजी, तो ये वाला हमारा N1 की साइड, ये N2 की साइड में हो जाएगा, तो N1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्पीड का डायमेंशन फार्मूला जो होता है फार्मूला LT-1 होता है, ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, N2 L2 T2 की पावर -1। यहाँ से मुझे निकालना है N2 की वैल्यू, क्योंकि N1 तो लिखा 72 मेरे, यहाँ मुझे निकाला N2 की वैल्यू, N1 तो लिखा 72 की वैल्यू, तो N2 बराबर हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L1 अपॉन में अपॉन में पूछो L2 और T1 अपॉन में T2, वेरी इजी। ये N1 लग जाएगा यहाँ पर अपॉन में N1, तो ये आपका यहाँ पर क्या, ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो N1 है वो तो अभी रखेंगे बाद में, L1 किस चीज़ में है हमारे पास में, ये हमारे पास किलोमीटर में है, इसको किलोमीटर में लिखा, और L2 किस चीज़ में है, इसमें, ये हमारा मीटर में है। ऐसी T1 काय में हमारा T1 है हमारा आवर में, और T2 काय में सेकंड में, ठीक है। इसकी पावर -1 ही ध्यान रखना। N2 की वैल्यू, L1 की वैल्यू कितनी है 72, इसको चेंज करें किलोमीटर मीटर में जाएंगे तो 1000 मीटर, नीचे मीटर, पावर को करेंगे तो 3600, यानी 60 इंटू 60 होगा ना, यानी मिनट, फिर सेकंड, और यहाँ सेकंड आएगा, यहाँ भी सेकंड हो गया आपका, इसका -1, सेकंड से सेकंड काट देंगे। बट क्या है यहाँ पर पावर -1 है, तो 72 हो गया, ये आपका मीटर से मीटर कट गया, ये आपका 10 की पावर 3 आ, और ये कितना होगा, ये वो माइनस में रिवर्स हो जाएगा, तो 1/3600 नीचे पहुँच जाएगा आपका, 72 इंटू 10 की पावर 3 और अपॉन में 3600, तो ये आपका होगा 72 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 3600, इसको हम सॉल्व कर देंगे, 36 से 2 बार चला जाएगा, ये पर 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकंड में। वो तो आप जिसमें बोलोगे उसमें चेंज हो जाएगा, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है, और इसके आगे भी बहुत कुछ मुझे आपको इस चैप्टर में बताना है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही फिजिक्स के में चैप्टर में मोर कंटेंट जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ऐसे ही आगे वीडियो बना के अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।